हेलो दोस्तों, शुक्रिया। ऑल सब्जेक्ट ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं लाल कुमार भारती आज आप लोगों को क्लास 12 के मैथ में जो है मैट्रिक्स चैप्टर अवयव बताने जा रहा हूँ। तो आप लोग ध्यान से वीडियो को देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। मैट्रिक्स का हिंदी होता है अवयव। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो है हम ये चीज़ समझेंगे कि मैट्रिक्स कहते किसको हैं। तो यहाँ पे देखिए, संख्याओं या फलनों के आयताकार विन्यास को मैट्रिक्स कहते हैं, यानी कि आयताकार। और इसमें जो वर्ड हम लिखे हैं वही हुआ आपका विन्यास, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, उदाहरण के तौर पे हम दे दिए हैं a बराबर -2 है, 0 है, 3 है, 5 √5 और 6 है। और b बराबर जैसे यहाँ पे देखिए 1 + x, x³ 3 है, cos x sin x + 2 और 10x है, इट इज, यानी कि इत्यादि और भी हो सकता है। ये जो है आप देख सकते हैं आयताकार है। ये कैसा है? आयताकार है। इसी तरह का उदाहरण आप बाद में भी और भी हो सकता है। तो इस टाइप का अगर रहता है तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये आपका हुआ m गुना n हुआ, ठीक है, जिसमें कि m जो है आपका क्या हो गया? पंक्ति हो गया, और n क्या हुआ? स्तंभ हो गया। तो यहाँ पे देखिए, अगला है आपका अवयव की कोटि, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लिखे हैं, देखिए, m पंक्ति तथा n स्तंभ वाले किसी मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहा जाता है। यहाँ पे m गुना n जो है हम यहाँ पे लिख दिए हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहा जाता है। जिसमें जैसे यहाँ देखिए, अगर हम लिखेंगे a जो है 11, इसको पढ़ सकते हैं a11 हो गया आपका, a12 हो गया आपका, a13 हो गया, और डॉट डॉट, मतलब और आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए a21 है, a22 है, a23 है, डॉट डॉट आगे बढ़ते जाएंगे, a31 है, a32 है, a33 है, डॉट डॉट आगे बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पे हमको समझना क्या है, ये जो है आपका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो है, इसमें समझने वाली बात ये है, आप यहाँ ध्यान से देखिएगा कि इसमें हम ज्यादातर जहाँ पे मिस्टेक करते हैं, ये जो है आपका ये लाइन जो रहता है, ये आपका पंक्ति हो गया। ये क्या हुआ? ये आपका पंक्ति हो गया। और इसको हम लोग जो है m लिखे हैं, यहाँ पे देख लीजिए, इसको m लिखे हैं। ये भी आपका पंक्ति हो गया, ये भी पंक्ति हो गया। अब जो है स्तंभ, स्तंभ देखिए, ये वाला लाइन आपका स्तंभ हो गया, और जिसको हम n लिखे हैं, इसको क्या लिखे हैं? n लिखे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये भी n है, ये भी n है, यानी कि ये आपका स्तंभ हुआ। जिस तरह से हम इस तरह से इसको समझ सकते हैं, जो ये जो है आपका स्तंभ हो गया, और ये वाला जो लाइन खींच रहे हैं हम, ये आपका रो हो गया, ठीक है, पंक्ति हो गया। तो इस अनुसार से भी आप इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखिए लिख सकते हैं m गुना n, ठीक है। अब ये जो मैट्रिक्स का जो है ऑर्डर जो है, जो कोटि हम लोग अभी जाने, परिभाषा भी जाने कि m पंक्ति तथा n स्तंभ वाले किसी मैट्रिक्स को m गुना n ऑर्डर का मैट्रिक्स कहा जाता है। तो यहाँ पे देखो, एक्सरसाइज 3.1 का जो है पहला एग्जांपल दिए हैं यहाँ पर। ये पहला हिसाब है, ये जो है आपका NCERT का है, ठीक है। यहाँ पहला कहता है कि इसमें जो है ये सवाल में ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बताने के लिए बोल रहा था। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स यहाँ पे गिनती कीजिए आप। अगर हम पंक्ति गिनते हैं तो ये आपका 1 2 3 पंक्ति हो गया। और जब हम क्या कहते हैं, वर्ग को चुनते हैं तो 1 2 3 4 हो गया। तो इसका मतलब इसका जो है 3 गुना 4, यही आपका आंसर होता है यहाँ पे। यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बराबर 3 गुना 4। उसके बाद अगला है आपका, यहाँ पे कह रहा है एलिमेंट ऑफ नंबर, यानी कि अवयवों की संख्या। तो देखिए, अवयवों की संख्या जो है आपका, अवयवों की संख्या 4 गुना 3 अगर हम करते हैं तो 12 हो जाएगा। तो अवयवों की संख्या कितना हो गया आपका? 12 हो गया, ठीक है। अगला है आपका कि मान लीजिए a13 निकालने के लिए कह रहा है, या a21 निकालने के लिए कह रहा है, या a33 निकालने के लिए कह रहा है। तो आपको हम बताए थे, यहाँ पर देखिए, यही चीज ध्यान में देंगे यहाँ पर, और इस तरह से हम चूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए a13 कहाँ पे होगा? देख लीजिए इस लाइन में, यहाँ पे होगा a13, ये हो गया आपका a13। a21, तो देखिए a21 कहाँ होगा? ये हो गया आपका a21। इस तरह से आप निकालते जाइएगा। a33 आपका जो है यहाँ पे होगा a33, ठीक है। देख लीजिए, हम यहाँ पे लिख दिए हैं a24। देख लीजिए a24 कहाँ पे होगा, यानी कि a24 आपका यहाँ हो जाएगा।
उसके बाद है A23, तो जस्ट इसके पीछे होगा A23। इस अनुसार से हम पहला सवाल जो है इसको हम सॉल्व किए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका टोटली निकल गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक और एग्जांपल है। जैसे मान लीजिए कि किसी भी संख्या को जोड़ना है, जैसे हम किसी भी संख्या को जोड़ते हैं तो किस तरह से, देखिए जो दिया हुआ है A बराबर इतना दिया है और B बराबर इतना दिया है, तो A प्लस B यानी कि दोनों को जोड़ेंगे। तो जोड़िए, देखिए √3 है प्लस 2 है, लिख दिए 2√3। उसके बाद 1 है और √5 है, तो √5 + 1 लिखिए या 1 + √5 लिखिए, बात एक ही है। उसके बाद देखिए -1 और +1, आप जानते हैं जब ये दोनों जुटेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस कट करके क्या होगा, 0 हो जाएगा। उसके बाद 2 और +2, ये भी जो है आपका घट करके 0 हो जाएगा। और 3 और 3 6 हो गया, और 0 + 1/2 1/2 ही हुआ। इस तरह से ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से आपको मैंने यहाँ पर मैट्रिक्स का जो है कुछ जो है थ्योरी और हिसाब बताया। तो आप इसको ध्यानपूर्वक से देखिएगा और इससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाने का प्रयास कीजिएगा। धन्यवाद।